हेलो दोस्तों, आज मैं प्रेमाश्रम का भाग 4 लेके आई हूँ। तो चलिए आगे जारी रखते हैं। तो बलराज ने कहा, हुजूर हुजूर ही उन्हें बुलाकर पूछ ले, मुझे वह न बताएंगे। ज्वाला सिंह कहता है, मुझे इस सरदर्द की फुर्सत नहीं है। बलराज के तीवर पर बल पड़ गए। शिक्षित समुदाय की नीति परायणता और सज्जनता पर उसकी जो श्रद्धा थी वह क्षण मात्र में भंग हो गई। इन सद्भावों की जगह उसे अधिकार और स्वेच्छाचार का अहंकार अकड़ता दिख पड़ा। अहंकार के सामने सिर झुकाना उसने न सीखा था। उसने निश्चय किया कि जो मनुष्य इतना अभिमानी हो और मुझे इतना नीच समझे, वह आदर के योग्य नहीं है। इनमें और गौस खाक या मामूली चपरासियों में अंतर ही क्या रहा? ज्ञान और विवेक की ज्योति कहाँ गई? निशंक होकर बोला, सरकार, इसे सिर दर्द समझते हो और यहाँ हम लोगों की जान पर बनी हुई है। हुजूर धर्म के आसन पर बैठे हैं और चपरासी लोग प्रजा को लूटते फिरते हैं। मुझे आपसे यह विनती करने का हौसला हुआ तो इसलिए कि मैं समझता था आप दीनों की रक्षा करेंगे। अब मालूम हो गया कि हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। यह कहकर वह बिना सलाम किए ही वहाँ से चल दिया। उसे एक नशा सा हो गया था। बातें अवज्ञापूर्ण थी, पर उनमें स्वाभिमान और सदिच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। ज्वाला सिंह में अभी तक सहृदयता का संपूर्णतः पतन न हुआ था। क्रोध की जगह उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ। अब तक इनके यहाँ स्वार्थी और खुशामदी आदमियों का ही जमघट रहता था। ऐसे एक ही स्पष्टवादी मनुष्य से उनका संपर्क न हुआ था। जिस प्रकार मीठे पदार्थ खाने से उब कर हमारा मन कड़वी वस्तुओं की ओर लपकता है, उसी भांति ज्वाला सिंह को ये कड़वी बातें प्रिय लगी। उन्होंने उनके हृदय नेत्रों के सामने से पदाभिमान का पर्दा हटा दिया। जी में तो आया कि इस युवक को बुलाकर उससे खूब बातें करूं, किंतु अपनी स्थिति का विचार करके रुक गए। वह बहुत देर तक बैठे हुए इन बातों पर विचार करते रहे। अंतिम शब्दों ने उनकी आत्मा को एक ठोका दिया था और वह जागृत हो गई थी। मन में अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेने के बाद उन्होंने अहमद साहब को बुलाया। सैयद इजाद हुसैन ने बलराज को जाते देख लिया। कल का सारा वृत्तांत उन्हें मालूम ही था। ताड़ गए कि यह लड़का डिप्टी साहब के पास फरियाद लेकर आया होगा। पहले तो शंका हुई कहीं डिप्टी साहब इसकी बातों में न आ जाए, लेकिन जब उसकी बातों से ज्ञात हुआ कि डिप्टी साहब ने उल्टे और फटकार सुनाई तो धैर्य हुआ। बलराज को डांटने लगे। वह अपने अफसरों के इशारे के गुलाम थे और उन्हीं की इच्छानुसार अपने कर्तव्य का निर्माण किया करते थे। बलराज इस समय ऐसा हताश हो रहा था कि पहले थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ा इजाद हुसैन की कठोर बातें सुनता रहा। अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों पर अन्याय भी हो और हम फरियाद भी न करें? इजाद हुसैन कहता है, फरियाद का मजा तो चख लिया, अब चालान होता है तो देखे कहाँ जाते हो। सरकारी आदमियों से मुजाहिम होना कोई खाला जी का घर नहीं है। डिप्टी साहब को तुम लोगों की सरकशी का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। बाबू ज्ञान शंकर ने सारा कच्चा चिट्ठा उनसे बयान कर दिया है। वह तो मौके की तलाश में थे। आज शाम तक सारा गांव बंधा जाता है। गौस खां को सीधा पा लिया है, इसी से शेर हो गए। अब सारी कसर निकल जाती है। इतने बेत पड़ेंगे कि धज्जियां उड़ जाएगी। बलराज कहता है, ऐसा कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दे दे? इजाद हुसैन कहता है, हाँ हाँ, ऐसा ही अंधेर है। सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली है और हमेशा मिलेगी। तुम गाड़ियाँ न दोगे तो वह क्या अपने सिर पर असबाब ला देंगे? हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तुम्ही से ले जाएगी। हंस कर दो, रो कर दो, समझ गए? इतने में एक चपरासी ने कहा, चलिए आपको सरकार याद करते हैं। इजाद हुसैन पान खाए हुए थे। तुरंत कुल्ली की पगड़ी बांधी और ज्वाला सिंह के सामने जाकर सलाम किया। ज्वाला सिंह ने कहा, मीर साहब, चपरासियों को ताकीद कर दीजिए कि अब से कैंप के लिए बेगार में गाड़ियां न पकड़ा करें। आप लोग अपन सामान मेरे ऊँटों पर रखा
कीजिए। इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी अय्याशी के लिए दूसरों पर जब्र किया जाए। इजाद हुसैन कहते हैं, हुजूर बहुत वज़ा फरमाते हैं, आज से गाड़ियाँ पकड़ने की सख्त ममानियत कर दी जाएगी। बेशक यह सरकार जुल्म है। ज्वाला सिंह कहता है, चपरासियों से कह दीजिए कि मेरे इजलास के खेमे में रात को सो रहा करे। बेगार में पुआल लेने की ज़रूरत नहीं। गरीब किसान यही पुआल काट काट कर जानवरों को खिलाते हैं, इसलिए उन्हें इसका देना नागवार गुजरता है। इजाद हुसैन कहते हैं, हुजूर का फरमाना बजा है, हुक्काम को ऐसा ही गरीब परवर होना चाहिए। लोग जमींदारों की सख्तियों से यूं ही परेशान रहते हैं, उस पर हुक्काम की बेगार तो और भी सितम हो जाता है। ज्वाला सिंह के हृदय में ज्ञान शंकर के ताने अभी तक खटक रहे थे। यदि थोड़े से कष्ट से उन पर छींटे उड़ाने को सामग्री हाथ आ जाए तो क्या पूछना। ज्वाला सिंह इस द्वेष के आवेग को न रोक सके। एक बार गांव में जाकर उनकी दशा आंखों से देखने का निश्चय किया। 8 बज चुके थे, किंतु अभी तक चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। लखनपुर के किसान आज छुट्टी सी मना रहे थे। जगह जगह अलाव के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे। बलराज की धृष्टता पर टिप्पणियां हो रही थी। इतने में ज्वाला सिंह चपरासियों और कर्मचारियों के साथ गांव में आ पहुँचे। गौस खां और उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे। उन्हें देखते ही स्त्रियां अपने अधमंजे बर्तन छोड़ छोड़कर घरों में घुसी। बाल वृद्ध भी इधर उधर दुबक गए। कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते पर पड़ी हुई खाट उठाने लगा। ज्वाला सिंह गांव भ्रमण करते हुए सुक्खू चौधरी के कोल्हू आड़े में आकर खड़े हो गए। सुक्खू चारपाई लेने दौड़े। गौस खां ने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दौड़ाई। लोगों ने चारों ओर से आकर ज्वाला सिंह को घेर लिया। अमंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ज्वाला सिंह कहता है, तुम्हारी खेती इस साल कैसी है? सुक्खू चौधरी को नेतृत्व का पद प्राप्त था। ऐसे अवसरों पर वह अग्रसर हुआ करते थे, पर वह अभी तक घर में से चारपाई निकाल रहे थे, जो वृहदाकार होने के कारण द्वार से निकल न सकती थी। इसलिए कादिर खां को प्रतिनिधि का आसन ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी तक अच्छी है, आगे अल्लाह मालिक है। ज्वाला सिंह कहता है, यहाँ मुझे आपपाशी कुएं बहुत नज़र आते हैं, क्या जमींदार की तरफ से इसका इंतजाम नहीं है? कादिर कहता है, हमारे जमींदार तो हुजूर हम लोगों की बड़ी परवस्ती करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम लोग आप ही आलस के मारे कोई फिक्र नहीं करते। ज्वाला सिंह कहता है, मुंशी गौस खां तुम लोगों की सरकशी की बहुत शिकायत करते हैं। बाबू ज्ञान शंकर भी तुम लोगों से खुश नहीं है। यह क्या बात है? तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते और जब तकाजा किया जाता है तो फिसाद पर आमादा हो जाते हो। तुम्हें मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे 1 के 2 वसूल कर सकता है। गजाधर अहीर ने दबी जबान से कहा, तो कौन कहे कि छोड़ देते हैं। ज्वाला सिंह कहता है, क्या कहते हो? सामने आकर कहो। कादिर कहता है, कुछ नहीं हुजूर, यही कहता है कि हमारी मजाल है जो अपने मालिक के सामने सिर उठाए। हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी ज़मीन में बसते हैं। भला उनसे सरकशी करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? रही बकाया सो हुजूर जहाँ होता है साल तमाम तक कौड़ी कौड़ी चुका देते हैं। हाँ, जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी बहुत बाकी रह भी जाती है। ज्वाला सिंह ने इसी प्रकार से और कई प्रश्न किए, किंतु उनका अभिष्ट पूरा न हो सका। किसी की जबान से गौस खां या बाबू ज्ञान शंकर के विरुद्ध एक भी शब्द न निकला। अंत में हार मानकर वह पड़ाव को चल दिए। अपनी पारिवारिक सदिच्छा का ऐसा उत्तम प्रमाण देने के बाद ज्ञान शंकर को बंटवारे के विषय में अब कोई असुविधा न रही। लाला प्रभाशंकर ने उन्हीं की इच्छानुसार करने का निश्चय कर लिया। दीवान खाना उनके लिए खाली कर दिया, लखनपुर मुसल्लम उनके हिस्से में दे दिया और घर की अन्य सामग्रियां भी उन्हीं की मर्जी के मुताबिक बांट दी। बड़ी बहू की ओर से विरोध की शंका थी, लेकिन इस एहसान ने उनकी जबान ही नहीं बंद कर दी थी, वरन उनके
मनोमालिन्य को भी मिटा दिया। प्रभाशंकर अब बड़ी बहू से, नौकरों से, मित्रों से, संबंधियों से ज्ञानशंकर की प्रशंसा किया करते और प्रायः अपनी आत्मीयता को किसी न किसी उपहार के स्वरूप में प्रकट करते। एक दुशाला, एक चांदी का थाल, कई सुंदर चित्र, एक बहुत अच्छा ऊनी कालीन और ऐसी ही विविध वस्तुएं उन्हें भेंट की। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थों से बड़ी रुचि थी। नित्य नाना प्रकार के मुरब्बे, चटनियाँ, अचार बनाया करते थे। इस कला में प्रवीण थे। आप भी शौक से खाते थे और दूसरों को खिलाकर आनंदित होते थे। ज्ञानशंकर के लिए नित्य कोई न कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर भेजते। यहाँ तक कि ज्ञानशंकर इन सद्भावों से तंग आ गए। उनकी आत्मा अभी तक उनकी कूटनीति पर उनको लज्जित किया करती थी। यह खातिरदारियाँ उन्हें अपनी कुटिलता की याद दिलाती थी और इससे उनका चित्त दुखी होता था। अपने चाचा की सरल हृदयता और सज्जनता के सामने अपनी धूर्तता और मलिनता अत्यंत घृणित जान पड़ती थी। लखनपुर ज्ञानशंकर की चिर अभिलाषाओं का स्वर्ग था। घर की सारी संपत्ति में ऐसा उपजाऊ, ऐसा समृद्धिपूर्ण और कोई गांव नहीं था जो शहर से मिला हुआ। पक्की सड़क के किनारे और जलवायु भी उत्तम। यहाँ कई हलों की सीढ़ थी। एक कच्चा पर सुंदर मकान भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इजाफा लगान की बड़ी गुंजाइश थी। थोड़े उद्योग से उनका नफा दूना हो सकता था। 2-4 कच्चे कुएं खुदवाकर इजाफे की कानूनी शर्त पूरी की जा सकती थी। बंटवारे को 1 सप्ताह भी न हुआ था कि ज्ञानशंकर ने गौस खां को बुलाया, जमाबंदी की जांच की, इजाफा बेदखली की परत तैयार की और आसामियों पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया। अब तक सिर बिल्कुल न होती थी, इसका भी प्रबंध किया। वह चाहते थे कि अपने हल, बैल, हलवाहे रखे जाएं और विधि पूर्वक खेती की जाए, किंतु खां साहब ने कहा इनमें आडंबर की जरूरत नहीं। बकगार में बड़ी सुगमता से सिर हो सकती है। सिर के लिए बेगार जमींदार का हक है, उसे क्यों छोड़िए। लेकिन सुव्यवस्था रूपी मधुर गान में एक कटु स्वर भी था जिससे उनका लालित्य भंग हो जाता था। यह विद्यावती का असहयोग था। उसे अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी। कभी कभी यह मतभेद विवाद और कलह का भी रूप धारण कर लेता था। फागुन का महीना था। लाला प्रभाशंकर धूमधाम से होली मनाया करते थे। अपने घर वालों के लिए नए कपड़े लाए तो ज्ञानशंकर के परिवार के लिए भी लेते आए। लगभग 50 वर्षों से वह घर भर के लिए नए वस्त्र लाने के आदी हो गए थे। अब अलग हो जाने पर भी वह उस प्रथा को निभाते रहना चाहते थे। ऐसे आनंद के अवसर पर द्वेष भाव को जागृत रखना उनके लिए अत्यंत दुखकर था। विद्या ने यह कपड़े तो रख लिए, पर इसके बदले में प्रभाशंकर के लड़कों, लड़कियों और बहू के लिए एक एक जोड़े धोती की व्यवस्था की। ज्ञानशंकर ने यह प्रस्ताव चुना तो चिढ़कर बोले, यदि यही करना था तो उनके कपड़े लौटा क्यों नहीं देती। विद्या कहती है, भला कपड़े लौटा दोगे तो वह अपने मन में क्या कहेंगे। वह बेचारे तो तुमसे मिलने को दौड़ते हैं और तुम भागे भागे फिरते हो। तुम्हें रुपये का ही ख्याल है ना। तुम कुछ मत देना, मैं अपने पास से दूंगी। ज्ञानशंकर कहता है, जब तुम धन्ना सेठों की तरह बातें करने लगती हो तो बदन में आग सी लग जाती है। उन्होंने कपड़े भेजे तो कोई एहसान नहीं किया। दुकानों का साल भर का किराया पेशगी लेकर हड़प चुके हैं। यह चाल इसलिए चल रहे हैं कि मुंह भी न खोल सकूं और उनका बड़प्पन भी बना रहे। अपनी गांठ से करते तो मालूम पड़ता। विद्या कहती है, तुम दूसरों की कीर्ति को कभी कभी ऐसा मिटाने लगते हो कि मुझे तुम्हारी अनुदारता पर दुख होता है। उन्होंने अपना समझकर उपहार दिया, तुम्हें इसमें उनकी चाल सूझ रही है। ज्ञानशंकर कहता है, मुझे भी घर बैठे सुख भोग की सामग्रियाँ मिलती तो मैं तुमसे अधिक उदार बन जाता। तुम्हें क्या मालूम है कि आजकल कितनी मुश्किल से गृहस्थी का प्रबंध कर रहा हूँ। लखनपुर से जो थोड़ा बहुत मिला उसी में गुजर हो रहा है। किफ़ायत से न चलता तो अब तक सैकड़ों का कर्ज हो गया होता। केवल अदालत के लिए सैकड़ों रुपए की ज़रूरत है। बेदखली और इजाफे के कागज पत्र तैयार हैं, पर मुकदमे दायर करने के लिए हाथ में कुछ भी नहीं। उधर गांव वाले भी बिगड़े हुए हैं। ज्वाला सिंह ने अब के दौरे
मैं उन्हें ऐसा सिर चढ़ा रखा है कि मुझे समझते हैं ही नहीं। मैं तो इन चिंताओं में मरा जाता हूँ और तुम्हें एक न एक खुरापात सूझा करती है। विद्या कहती है, मैं तुमसे रुपए तो नहीं मांगती। ज्ञान शंकर कहता है, मैं अपने और तुम्हारे रुपयों में कोई भेद नहीं समझता। हाँ, जब राय साहब तुम्हारे नाम कोई जायदाद लिख देंगे तो समझने लगूंगा। विद्या कहती है, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहती। ज्ञान शंकर कहता है, माना, लेकिन वहाँ से भी तुम रोकड़ नहीं लाती हो। साल में 150 रुपये मिल जाते होंगे, इतने पर ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, पिछले ताल की तरह उबलने लगती हो। विद्या कहती है, तो क्या चाहते हो कि वह तुम्हें अपना घर उठा कर दे दे? ज्ञान शंकर कहता है, वह बेचारे आप तो अघाले, मुझे क्या देंगे? मैं तो ऐसे आदमी को पशु से गया गुजरा समझता हूँ, जो आप तो लाखों उड़ाए और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी न पूछे। वह तो अगर मर भी जाए तो मेरी आंखों में आंसू न आए। विद्या कहती है, तुम्हारी आत्मा इतनी संकुचित है, यह मुझे आज मालूम हुआ। ज्ञान शंकर कहता है, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मुझसे विवाह हो गया, नहीं तो कोई बात भी न पूछता। लाला बरसों तक दही दही हाँकते रहते, पर कोई सेत भी न पूछता था। विद्यावती इस मर्माघात का को न सह सकी। क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर वहां से चली जाने को उठी कि इतने में महरी ने एक तार का लिफाफा लाकर ज्ञान शंकर के हाथ में रख दिया। लिखा था, पुत्र का स्वर्गवास हो गया, जल्द आओ। ज्ञान शंकर ने तार का कागज जमीन पर फेंक दिया और लंबी सांस खींचकर बोले, हा शोक परमात्मा, यह तुमने क्या किया? विद्या ठिठक गई। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, विद्या, हम लोगों पर वज्र गिर पड़ा हमारा। विद्या ने कातर नेत्रों से कहा, मेरे घर पर तो कुशल है। ज्ञान शंकर ने कहा, हाय प्रिय, किस मुंह से कहूँ कि सब कुशल है? वह घर उजड़ गया, उस घर का दीपक बुझ गया। बाबू रामानंद अब इस संसार में नहीं है। हे ईश्वर! विद्या के मुंह से सहसा एक चीख निकल गई, विहल होकर भूमि पर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्रद्धा दौड़ी हुई आई, महरियाँ जमा हो गई। बड़ी बहू ने रोना सुना तो अपनी बहू और पुत्रियों के साथ आ पहुंची। कमरे में स्त्रियों की भीड़ लग गई। माया शंकर माता को रोते देखकर चिल्लाने लगा। सभी स्त्रियों के मुख पर शोभा की आभा थी और नेत्रों में करुणा का जल। कोई ईश्वर को कोसती थी, कोई समय की निंदा करती थी। अकाल मृत्यु कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। यह विपत्ति हमारी श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है, हमें उनकी सहन पर पड़ गई है। लेकिन हमारी अन्याय पीड़ित आंखें भी यह दारुण दृश्य सहन नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु हमारे हृदय पर सबसे कठोर दैवीय आघात है। यह हमारे न्याय पर सबसे भयंकर पीड़ा है। पर हाँ, स्वार्थ संग्राम, यह निर्दय वज्र प्रहार ज्ञान शंकर को सुखद पुष्प वर्षा के तुल्य जान पड़ा। उन्हें क्षणिक शोक अवश्य हुआ, किंतु तुरंत ही हृदय में नई आकांक्षाएं तरंगे मारने लगी। अब तक उनका जीवन लक्ष्यहीन था, अब उसमें एक महान लक्ष्य का विकास हुआ। विपुल संपत्ति का मार्ग निश्चित हो गया। ऊसर भूमि में हरियाली लहरें मारने लगी। राय कमलानंद के अब और कोई पुत्र न था। 2 पुत्रियों में एक विधवा और निसंतान थी। विद्या को ही ईश्वर ने संतान दी थी और माया शंकर अब राय साहब का वारिस था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान शंकर को यह शोकमय व्यापार अपने सौभाग्य की ईश्वरकृत व्यवस्था जान पड़ती थी। वह माया शंकर को गोद में लेकर नीचे दीवान खाने में चले आए और विरासत के संबंध में स्मृतिकारों की व्यवस्था का अवलोकन करने लगे। वह अपनी शंकाओं की पुष्टि और शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। कुछ दिनों तक कानून पढ़ा। कानून किताबें का उनके पास अच्छा संग्रह था। पहले मनुस्मृति खोली, संतोष न हुआ। मिताक्षरा का विधान देखा। शंका और भी बढ़ी। याज्ञवल्क्य ने भी विषय का कुछ संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया। किसी वकील की सम्मति आवश्यक जान पड़ी। वह इतने उतावले ही रहे थे कि
तत्काल कपड़े पहनकर चलने को तैयार हो गए। कहार से कहा, माया को ले जा, बाजार की सैर करा ला। कमरे से बाहर निकले ही थे कि याद आया, तार का जवाब नहीं दिया। फिर कमरे में गए, संवेदना का तार लिखा। इतने में लाला प्रभाशंकर और दया शंकर आ पहुँचे। ज्ञान शंकर को इस समय उनका आना जहर सा लगा। प्रभाशंकर बोले, मैंने तो अभी सुना, सन्नाटे में आ गया। बेचारे राय साहब को बुढ़ापे में यह बुरा धक्का लगा, घर ही वीरान हो गया। ज्ञान शंकर कहता है, ईश्वर की लीला विचित्र है। प्रभाशंकर कहता है, अभी उम्र ही क्या था, बिल्कुल लड़का था। तुम्हारे विवाह में देखा था, चेहरे से तेज बरसता था। ऐसा प्रतापी लड़का मैंने नहीं देखा। ज्ञान शंकर कहता है, इसी से तो ईश्वर के न्याय विधान पर से विश्वास उठ जाता है। दयाशंकर फिर कहता है, आपकी बड़ी शाली के तो कोई लड़का नहीं है ना? ज्ञान शंकर ने विरक्त भाव से कहा, नहीं। फिर दयाशंकर ने कहा, तब तो चाहे माया ही वारिश हो। ज्ञान शंकर ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, कैसी बात करते हो? कहाँ कौन सी बात? कहाँ कौन सी बात? ऐसी बातों का यह समय नहीं है। दयाशंकर लज्जित हो गए। ज्ञान शंकर को अब यह विलंब असह्य होने लगा। पैरगाड़ी उठाई और दोनों आदमियों को बरामदे में ही छोड़कर डॉक्टर इरफान अली के बंगले की ओर चल दिए, जो नामी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर साहब का बंगला खूब सजा हुआ था। शाम हो गई थी, वह हवा खाने जा रहे थे। मोटर तैयार थी, लेकिन मुवक्किलों से जान न छूटती थी। वह इस समय अपने ऑफिस में आराम से कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और अपने छोटे टेरियर को गोद में लिए उसके सिर में थपकियां देते जाते थे। मुवक्किल लोग दूसरे कमरे में बैठे थे। वह बारी बारी से डॉक्टर साहब के पास आकर अपना वृत्तांत कहते जाते थे। ज्ञान शंकर को बैठे बैठे 8 बज गए। तब जाकर उनकी बारी आई। उन्होंने ऑफिस में जाकर अपना मामला सुनाना शुरू किया। क्लर्क ने उसकी सब बातें नोट कर ली। इसकी फीस 5 रुपये हुई। डॉक्टर साहब की सम्मति के लिए दूसरे दिन बुलाया। उसकी फीस 500 रुपये थी। यदि उस संपत्ति पर कुछ शंकाएं हो तो उसके समाधान के लिए प्रति घंटा 200 रुपये देने पड़ेंगे। ज्ञान शंकर को मालूम न था कि डॉक्टर साहब के समय का मूल्य इतना अधिक है। मन में पछताए कि नाहक इस झमेले में फंसा। क्लर्क की फीस तो उसी दम दे दी और घर से रुपया लाने का बहाना करके वहाँ से निकल आए। लेकिन रास्ते में सोचने लगे, इनकी राय जरूर पक्की होती होगी, तभी तो उसका इतना मूल्य है, नहीं तो इतने आदमियों उन्हें घेरे क्यों रहते? कदाचित इसलिए कल बुलाया है। खूब छान पड़ताल करके तब राय देंगे। अटकल पच्चू बातें कहानी होती तो अभी न कह देते। अंग्रेजी नीति में यही तो गुण है कि दाम चौकस लेते हैं पर माल खरा देते हैं। सैकड़ों नज़ीरें देखनी पड़ेगी, हिंदू शास्त्रों का मंथन करना पड़ेगा, तब जाके तत्व हाथ आएगा। रुपये का कोई प्रबंध करना चाहिए। उसका मुंह देखने से काम न चलेगा। एक बात निश्चित रूप से मालूम हो तो जाएगी, यह नहीं कि मैं धोखे में निश्चिंत बैठा रहूं और वहां दाल न गले, सारी आशाएं नष्ट हो जाए। मगर यह व्यवसाय है उत्तम। आदमी चाहे तो सोने की दीवार खड़ी कर दे। मुझे शामत सवार हुई कि उसे छोड़ बैठा, नहीं तो आज क्या मेरी आमदनी 2000 मासिक से कम होती? जब नीरे काठ के उल्लू तक हजारों पर हाथ साफ करते हैं तो क्या मेरी ही न चलती? इस जमींदारी का बुरा हो, इसने मुझे कहीं का न रखा। वह घर पहुँचे तो 9 बज चुके थे। विद्या अपने कमरे में अकेले उदास पड़ी थी। महरिया काम धंधे में लगी हुई थी और पड़ोसी ने विदा हो गई थी। ज्ञान शंकर ने विद्या का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और गदगद स्वर में बोले, मुँह देखना भी न बदा था। विद्या ने रोते हुए कहा, उनकी सूरत एक क्षण के लिए भी मेरे आँखों से नहीं उतरती। ऐसा जान पड़ता है वह मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ज्ञान शंकर ने कहा, मेरा तो अब सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा ही न रहा। यही जी चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चल दूं। विद्या कहती है, कल शाम से गाड़ी से चलो, कुछ रुपया लेते चलने होंगे। मैं उनके सोरसे में कुछ दान करना चाहती हूँ। ज्ञान शंकर कहता है, हाँ हाँ जरूर,
अब उनकी आत्मा को संतुष्ट करने का हमारे पास यही तो एक साधन रह गया है। विद्या कहती है, उन्हें घोड़े की सवारी का बहुत शौक था, मैं एक घोड़ा उनके नाम पर देना चाहती हूँ। ज्ञान शंकर कहता है, बहुत अच्छी बात है, 200-250 से घोड़ा मिल जाएगा। विद्यावती ने डरते डरते यह प्रस्ताव किया था। ज्ञान शंकर ने उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे मुग्ध कर दिया। ज्ञान शंकर इस अपव्यय को इस समय काटना अनुचित समझते थे। यह अवसर ही ऐसा था, अब वह विद्या का निरादर तथा अवहेलना न कर सकते थे। राय बहादुर कमलानंद लखनऊ के एक बड़े रईस और तालुकेदार थे। वार्षिक आय 1 लाख के लगभग थी। अमीनाबाद में उनका विशाल भवन था। शहर में उनकी और भी कई कोठियाँ थीं, पर वह अधिकांश नैनीताल या मसूरी में रहा करते थे। यद्यपि उनकी पत्नी का देहांत उनकी युवावस्था में हो गया, पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। मित्रों को हित साधकों ने बहुत घेरा, पर वह पुनर्विवाह के बंधन में न पड़े। विवाह का उद्देश्य संतान है, और जब ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र और 2 पुत्रियां प्रदान की, तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की गायत्री का विवाह गोरखपुर के एक बड़े रईस से किया। उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर जब विवाह के 2 ही साल पीछे गायत्री विधवा हो गई, उसके पति को किसी घर के ही प्राणी ने लोभवश विष दे दिया, तो राय साहब ने विद्या को किसी साधारण कुटुंब में ब्याहने का निश्चय किया, जहाँ जीवन इतना कष्टमय न हो। यही कारण था कि ज्ञान शंकर का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय बाबू रामानंद अभी तक कुंवारे ही थे। उनकी अवस्था 20 वर्ष से अधिक हो गई थी, पर राय साहब उनका विवाह करने को कभी उत्सुक न हुए। वह उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में कोई कृत्रिम बाधा न डालना चाहते थे। परशोक रामानंद घुड़दौड़ में सम्मिलित होने के लिए पुणे गए हुए थे। वहां घोड़े पर से गिर पड़े, मर्म स्थानों पर कड़ी चोट आ गई। लखनऊ पहुंचने के 2 ही दिन बाद उनका प्राणांत हो गया। राय साहब की सारी सत्कल्पनाएं विनष्ट हो गई, आशाओं का दीपक बुझ गया। किंतु राय साहब उन प्राणियों में से न थे जो शोक संताप के ग्रास बन जाते हैं। इसे विराग कहिए, चाहे प्रेम शिथिलता या चित्त की स्थिरता। 2 ही 4 दिनों में उनका पुत्र शोक जीवन की अविश्रांत कर्मधारा में विलीन हो गया। राय साहब बड़े रसिक पुरुष थे। घुड़दौड़ और शिकार, सरोद और सितार से उन्हें समान प्रेम था। साहित्य और राजनीति के ज्ञाता थे। अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी, पर इन विषयों में उनका उत्साह लेश मात्र भी क्षीण न हुआ। अस्तबल में 10-12 चुने हुए घोड़े थे, विविध प्रकार की कई बग्गियां, 2 मोटर कार, 2 हाथी, दर्जनों कुत्ते पाल रखे थे। इनके अतिरिक्त बाज, शिकरे आदि शिकारी चिड़िया की एक हवाई सेना भी थी। उनके दीवान खाने में अस्त्र शस्त्र की श्रृंखला देखकर जान पड़ता था मानो शस्त्रालय है। घुड़दौड़ में वह अच्छे अच्छे सहसवारों से पाला मारते थे। शिकार में उनके निशाने अचूक थे। पोलो के मैदान में उनकी चपलता और हाथों की सफाई देखकर आश्चर्य होता था। श्रव्य कलाओं में भी इससे कम प्रवीण न थे। शाम को जब वह सितार लेकर बैठते तो उनकी सिद्धि पर अच्छे अच्छे उस्ताद भी चकित हो जाते थे। उनके स्वर में अलौकिक माधुर्य था। वे संगीत के सूक्ष्म तत्वों के वेत्ता थे। उनके ध्रुपद की आलाप सुनकर बड़े बड़े कलावंत भी सिर धुनने लगते थे। काव्य कला में थी उनकी कुशलता और मार्मिकता, कवियों को लज्जित कर देती थी। उनकी रचनाएं अच्छे अच्छे कवियों से टक्कर लेती थी। संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं के वे पंडित थे। स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कवि जनों के सहस्रों शेर, दोहे, कवित्व, पद्य कंठस्थ थे और बातचीत में वह उनका बड़ी सुरुचि से उपयोग करते थे। इसलिए उनकी बातें सुनने में लोगों को आनंद मिलता था। इधर 10-12 वर्षों से राजनीति में भी प्रविष्ट हो गए थे। कौंसिल भवन में उनका स्थान प्रथम श्रेणी में था। उनकी राय सदा निर्भीक होती थी। वह अवसर या समय के भक्त न थे। राष्ट्र या शासन के दास न बनकर सर्वदा अपनी विचार शक्ति से काम लेते थे।
इसी कारण काउंसिल में उनकी बड़ी शान थी। यद्यपि ये बहुत कम बोलते थे और राजनीति भवन से बाहर उनकी आवाज़ कभी न सुनाई देती थी, किंतु जब वो बोलते थे तो अच्छे ही बोलते थे। ज्ञान शंकर को उनकी बुद्धि, चमत्कार और ज्ञान विस्तार पर अचंभा होता था। यदि आंखों देखी बात न होती तो किसी एक व्यक्ति में इतने गुणों की चर्चा कर उन्हें विश्वास न होता। इस सत्संग से उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपनी योग्यता और चतुरता पर बड़ा गर्व था। इन सिद्धियों ने उन्हें चूर चूर कर दिया। पहले 2 सप्ताह तक तो उन पर श्रद्धा का एक नशा छाया रहा। राय साहब जो कुछ कहते वह सब उन्हें प्रमाणिक जान पड़ता था। पग पग पर, बात बात में उन्हें अपनी त्रुटियां दिखाई देती और लज्जित होना पड़ता। यहाँ तक कि साहित्य और दर्शन में भी जो उनके मुख्य विषय थे, राय साहब के विचारों पर मनन करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सामग्री मिल जाती थी। सबसे कौतूहल की बात तो यह थी कि ऐसे दारुण शोक के बोझ के नीचे राय साहब क्यों सीधे रह सकते थे। उनके विलाप उपवन पर इस दुस्सह झोंके का जरा भी अवसर न दिखाई देता था। किंतु शनह शनह ज्ञान शंकर को राय साहब की इस बहुज्ञता से अश्रद्धा होने लगी। आठों पहर अपनी हीनता का अनुभव असह्य था। उनके विचार में अब राय साहब का इन आमोद प्रमोद विषयों में लिप्त रहना शोभा नहीं देता था, या जीवन विलासता में लीन रहने के बाद अब उन्हें विरक्त हो जाना चाहिए था। इस आमोद लिप्सा की भी कोई सीमा है। इसे सजीवता नहीं कह सकते, यह निश्चलता नहीं, इसे धैर्य कहना ही उपयुक्त है। धैर्य कभी सजीवता और वासना का रूप नहीं धारण करता। वह हृदय पर विरक्ति, उदासीनता और मलिनता का रंग फेर देता है। वह केवल हृदय दाह है जिसे आंसू तक सूख जाता है। वह शोक भी अंतिम अवस्था है। कोई योगी सिद्ध महात्मा भी जवान बेटे का दाग दिल पर रखते हुए इतना अविचलित नहीं रह सकता। अहंकार ने महात्मा का दमन कर लिया। ममत्व ने हृदय के कोमल भावों का सर्वनाश कर दिया है। ज्ञान शंकर को अब राय साहब की एक एक बात में क्षुद्र विलासता की झलक दिखाई देती। वह उनके प्रत्येक व्यवहार को तीव्र समालोचना की दृष्टि से देखते। परंतु 1 महीना गुजर जाने पर भी ज्ञान शंकर ने कभी बनारस जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। यद्यपि विद्यावती का उनके साथ जाने पर राजी न होना उनके यहाँ पड़े रहने का अच्छा बहाना था, पर वास्तव में इसका एक दूसरा कारण था जिसे अंतःकरण में भी व्यक्त करने का उन्हें साहस न होता था। गायत्री के कोमल भाव और मृदुल रसमयी बातों का उनके चित्त पर आकर्षण होने लगा था। उसका विकसित लावण्यमय सौंदर्य अज्ञात रूप से उसके हृदय को खींचता जाता था और वह पतंग की भांति परिणाम से बेखबर इस दीपक की ओर बढ़ते चले जाते थे। उन्हें गायत्री प्रेमाकक्षा और प्रेमानुरोध की मूर्ति दिखाई देती थी और यह भ्रम उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहता था। घर में किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री के न होने के कारण उनका आदर सत्कार गायत्री ही करती थी और ऐसे स्नेह और अनुराग के साथ कि ज्ञान शंकर को इसमें प्रेमादेश का रसमय आनंद मिलता था। सुखद कल्पनाएं मनोहर रूप से धारण करके उनकी दृष्टि के सामने नित्य करने लगती थी। उन्हें अपना जीवन कभी इतना सुखमय न मालूम हुआ था। हृदय सागर में कभी ऐसी प्रबल तरंगे न उठी थी। उनका मन केवल प्रेम वासनाओं का आनंद न उठाता था, वह गायत्री की अतुल संपत्ति का भी सुख भोग करता था। उनकी भावी उन्नति का भवन निर्माण हो चुका था। यदि वह इस उद्यान से सुसज्जित हो जाए तो उसकी शोभा कितनी अपूर्व होगी, उसका दृश्य कितना विस्मित, कितना मनोहर होगा। ज्ञान शंकर की दृष्टि में आत्म संयम का महत्व बहुत कम था। उनका विचार था कि संयम और नियम मानव चरित्र के स्वाभाविक विकास के बाधक हैं। वही पौधा सघन वृक्ष हो सकता है जो समीर और लू, वर्षा और पाले में समान रूप से खड़ा रहे। उसकी वृद्धि के लिए अग्निमय प्रचंड वायु उतनी ही आवश्यक है जितनी शीतल मंद समीर, शुष्कता उतनी ही प्राण पोषक है जितनी आर्द्रता। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य है। दरिद्रता को काला नाग क्यों समझे? चरित्र संगठन के लिए
यह संपत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य में दृढ़ता और संकल्प, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव चरित्र के किसी न किसी अंग की पुष्टि करता है। यह प्राकृतिक नियम है। इसमें कृत्रिम बाधाओं के डालने से चरित्र विषम हो जाता है। यहाँ तक कि क्रोध और ईर्ष्या, असत्य और कपट में भी बहुमूल्य शिक्षा के अंकुर छिपे रहते हैं। जब तक सितार का प्रत्येक तार चोट न खाए, सुरीली ध्वनि नहीं निकल सकती। मनोवृत्तियों को रोकना ईश्वरीय नियमों में हस्तक्षेप करना है। इच्छाओं का दमन करना आत्महत्या के समान है। इससे चरित्र संकुचित हो जाता है। बंधनों के दिन अब नहीं रहे। यह अबाध, उदार, विराट उन्नति का समय है। त्याग और बहिष्कार उस समय के लिए उपयुक्त था जब लोग संसार को असार, स्वप्नवत समझते थे। यह सांसारिक उन्नति का काल है। धर्म का विचार संकीर्णता का घोतक है। सांसारिक उन्नति हमारा अभिष्ट है। प्रत्येक साधन जो अभिष्ट सिद्धि में हमारा सहायक हो रहा है। इन विचारों ने ज्ञान शंकर को विवेक शून्य बना दिया था। हाँ, वर्तमान कथा का यह प्रभाव था कि वह निंदा और उपहास से डरते थे। हालांकि यह भी उनके विचारों में मानसिक दुर्बलता थी। गायत्री उन स्त्रियों में न थी जिनके लिए पुरुषों का हृदय एक खुला हुआ पृष्ठ होता है। उसका पति एक दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री को कभी उस पर संदेह नहीं हुआ। उसके मनोभावों की तह तक कभी नहीं पहुंची और यद्यपि उसे मरे हुए 3 साल बीत चुके थे, पर वह अभी तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी स्मृति की आराधना किया करती थी। उसका निष्फल हृदय वासनायुक्त प्रेम के रहस्यों से अनभिज्ञ था, किंतु इसके साथ ही सगर्वता उसके स्वभाव का प्रधान अंग थी। वह अपने को उससे कहीं ज़्यादा विवेकशील और मर्मज्ञ समझती थी जितनी वह वास्तव में थी। उसके मनोवेग और विचार जल के नीचे बैठे वाले रोड़े नहीं, सतह पर तैरने वाले बुलबुले थे। ज्ञान शंकर एक रूपवान, सौम्य, मृदुमुख मनुष्य थे। गायत्री सरल भाव से इन गुणों पर मुग्ध थी। वह उनसे मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी बातों में जादू है। तुम्हारी बातों से कभी मन तृप्त नहीं होता। ज्ञान शंकर के सम्मुख विद्या से कहती, ऐसा पति पाकर भी तू अपने भाग्य को नहीं सराहती। यद्यपि ज्ञान शंकर उससे 2-4 ही मास छोटे थे, पर उसकी छोटी बहन के पति थे, इसलिए वह उन्हें छोटे भाई के तुल्य समझती थी। वह उनके लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ बनाती, दिन में कई बार जलपान करने के लिए घर में बुलाती थी। उससे धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों से विशेष रुचि थी। ज्ञान शंकर से इसी विषय की बातें करने और सुनने में उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वह साली के नाते से प्रथमानुसार उनसे दिल्लगी भी करती, उन पर भावमय चोटें करती और हंसती थी। मुंह लटकाकर उदास बैठना उसकी आदत न थी। वह हंसमुख, विनयशील, सरल हृदय, विनोदप्रिय रमणी थी, जिसके हृदय में लीला और क्रीड़ा के लिए कहीं जगह न थी। किंतु उसका यह सरल सीधा व्यवहार ज्ञान शंकर की मलिन दृष्टि में परिवर्तित हो जाता था। उज्ज्वलता में वैचित्र और क्षमता में विषमता दिख पड़ती थी। उन्हें गायत्री संकेत द्वारा कहती हुई मालूम होती, आओ इस उजड़े हुए हृदय को आबाद करो, आओ इस अंधकारमय कुटीर को आलोकित करो। इस प्रेमाहन का अनादर करना उनके लिए असाध्य था, परंतु स्वयं उनके हृदय में गायत्री को यह निमंत्रण नहीं दिया, कभी अपना प्रेम उस पर अर्पण नहीं किया। उसे बहुधा क्लब में देर हो जाती, ताश की बाजी अधूरी न छोड़ सकते थे। कभी सैर सपाटे में विलंब हो जाता, किंतु वह स्वयं विकल न होते, यही सोचते कि गायत्री विकल हो रही है। अग्नि गायत्री के हृदय में जलती थी, उन्हें केवल उसमें हाथ सेकना था। उन्हें इस प्रयास में वही उल्लास होता था जो किसी शिकारी को शिकार में, किसी खिलाड़ी को बाजी की जीत में होता है। वह प्रेम न था, वशीकरण की इच्छा थी। इस इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है। इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खींच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्मसमर्पण। ज्ञान शंकर के हृदय स्थल में यही वशीकरण चेष्टा किलोले कर रही थी। गायत्री भोली सही, अज्ञान सही, पर शनय शनय उसे ज्ञान शंकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई भूल कर भी विष खा ले तो उसका असर क्या कुछ कम होगा।
ज्ञान शंकर को बाहर से आने में देर होती तो उसे बेचैनी होने लगती, किसी काम में जी नहीं लगता। वह अटारी पर चढ़कर उनकी बाट जोहती। वह पहले विद्यावती के सामने हंस हंस कर उनसे बातें करती थी, कभी केवल उनसे अकेले भेंट हो जाती तो उसे कोई बात ही न सूझती थी। अब वह अवस्था न थी, उसकी बात अब एकांत की खोज में रहती। विद्या की उपस्थिति उन दोनों को मौन बना देती थी। अब वह केवल वैज्ञानिक तथा धार्मिक चर्चाओं पर आबद्ध न होते, बहुधा स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध की मीमांसा किया करते और कभी कभी ऐसे मार्मिक प्रसंगों का सामना करना पड़ता कि गायत्री लज्जा से सिर झुका लेती। एक दिन संध्या समय गायत्री बगीचे में आराम कुर्सी पर लेटी हुई एक पत्र पढ़ रही थी जो अभी डाक से आया था। यद्यपि लू का चलना बंद हो गया था, पर गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्रत्येक वस्तु है वो उनसे आग निकल रही थी, ऐसा लगता था। वह पत्र को उठाती थी और फिर गर्मी से विकल होकर रख देती थी। अंत में उसने एक परिचायिका को पंखा झलने के लिए बुलाया और अब पत्र को पढ़ने लगी। उसके मुख्तार आम ने लिखा था, सरकार यहाँ जल्दी आए, यहाँ कई मामले आ पड़े हैं जो आपकी अनुमति के बिना तय नहीं हो सकते। हरिहरपुर के इलाके में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, यह आपको ज्ञात ही है। अब वहाँ के आसामियों से लगान वसूल करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वह 16 आने छूट की प्रार्थना करते हैं। मैंने जिलाधीश से इस विषय में अनुरोध किया, पर उसका कुछ फल न हुआ। वह अवश्य छूट कर देंगे। यदि आप आकर स्वयं जिलाधीश से मिले तो शायद सफलता हो। यदि श्रीमान राय साहब यहाँ पधारने का कष्ट उठाए तो निश्चय ही उनका प्रभाव कठिन को सुगम कर दे। असामियों के इस आंदोलन से हलचल मची हुई है। शंका है कि छूट न हुई तो उत्पात होने लगेगा, इसलिए आपका जिलाधीश से साक्षात करना बहुत जरूरी है। गायत्री सोचने लगी, यह जमींदारी क्या है, जी का जंजाल है। महीने में आध महीने के लिए भी कहीं जाए तो हाय हाय सी होने लगती है। आसामियों में यह धुन न जाने कैसे समा गई कि जहाँ देखे वहीं उपद्रव करने पर तत्पर दिखाई देते हैं। सरकार को इन पर कड़ा हाथ रखना चाहिए। जरा भी शय मिले यह काबू से बाहर हुए। अगर इस इलाके में आसामियों की छूट हो गई तो मेरा 20-25 हजार का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह और इलाके में भी उपद्रव के डर से छूट हो जाए तो मैं कहीं की न रहूं। कुछ वसूल न होगा तो मेरा खर्च कैसे चलेगा। माना कि मुझे उस इलाके की मालगुजारी न देनी पड़ेगी, पर और भी तो कितने ही रुपए अलग अलग नामों से देने पड़ते हैं, वह तो देने ही पड़ेंगे। वह किस घर से आएंगे। छूट भी हो जाए मगर लूंगी आसामियों से ही, पर मेरा जी वहाँ कैसे लगेगा। यह बात वहाँ कहाँ सुनने को मिलेगी। अकेले पड़े पड़े जी उकताया करेगा। जब तक ज्ञान शंकर यहाँ रहेंगे तब तक तो मैं गोरखपुर जाती नहीं। हाँ, जब वह चले जाएंगे तो मजबूरी है, नुकसान ही न होगा। बला से जीवन के दिन आनंद से तो कट रहे हैं, धर्म और ज्ञान की चर्चा सुनने में आती है। कल बाबू साहब मुझसे चिढ़ गए होंगे, लेकिन मेरा मन तो अब भी स्वीकार नहीं करता कि विवाह केवल एक दिखावा है और सामाजिक व्यवस्था है। वह स्वयं कहते हैं कि मानव शरीर का सालों से संपूर्णतः रूपांतरण हो जाता है। शायद 8 वर्ष कहते हैं। यदि नियमित समय के बाद 8 वर्षों के बाद पति और पत्नी इस धर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, एक का दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहता। आज फिर वही प्रश्न उठाऊंगी, लो आप ही आ जाए। बोली, कहिए, कहीं जाने को तैयार हैं क्या। ज्ञान शंकर कहता है, आज यहाँ थिएट्रिकल कंपनी का तमाशा होने वाला है। आपसे पूछने आया हूँ कि आपके लिए भी जगह रिजर्व कराता हूँ। आज बड़ी भीड़ होगी। गायत्री कहती है, विद्या से पूछा, वह जाएगी। ज्ञान शंकर कहता है, वह तो कहती है कि माया को साथ लेकर जाने में तकलीफ होगी। मैंने भी आग्रह नहीं किया। गायत्री कहती है, तो मुझे अकेले जाने पर मुझे भी कुछ आनंद न आएगा। ज्ञान शंकर कहता है, आप न जाएंगी तो मैं भी न जाऊंगा। गायत्री फिर कहती है, तब तो मैं कदापि न जाऊंगी। आपकी बातों में मुझे थिएटर में अधिक आनंद मिलता है। आइए बैठिए, कल की बात अधूरी रह गई थी। आप कहते थे। ज्ञान शंकर कहता है, इसका कारण तो स्पष्ट है
कि स्त्रियों का जीवन क्षेत्र परिमित होता है और पुरुषों का विस्तृत। गायत्री कहती है, लेकिन ऐसा होता तो पुरुषों को स्त्रियों के अधीन रहना था, वह उन पर शासन क्यों करते? ज्ञान शंकर कहता है, तो क्या आप समझती हैं कि मर्द को स्त्रियों पर शासन करते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। वास्तव में जो आदमी है स्त्रियों के अधीन होते हैं। स्त्रियां उनके जीवन की विधाता होती हैं। देह पर उनका शासन चाहे न हो, हृदय पर उन्हीं का साम्राज्य होता है। गायत्री कहती है, तो आदमी इतने निष्ठुर क्यों होते हैं? ज्ञान शंकर कहता है, मर्दों पर निष्ठुरता का दोष लगाना न्याय विरुद्ध है। वह उस समय तक सिर नहीं उठा सकते जब तक या तो स्त्री स्वयं उन्हें मुक्त न कर दे। गायत्री हंसकर कहती है, आपने तो सारा दोष स्त्रियों के सिर रख दिया। ज्ञान शंकर ने भावुकता से उत्तर दिया, अन्याय तो वह करती हैं, फरियाद कौन सुनेगा? इतने में विद्यावती माया शंकर को गोद में लिए आकर खड़ी हो गई। माया 4 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक कोई बच्चा न होने के कारण वह शैशवावस्था के आनंद को भोगता था। गायत्री ने पूछा, क्यों विद्या, आज थिएटर देखने चलती हो? विद्या ने कहा, कोई अनुरोध करेगा तो चलूंगी, नहीं तो मेरा जी नहीं चाहता। ज्ञान शंकर ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, मैं अनुरोध नहीं करता। विद्या फिर कहती है, तो फिर मैं भी नहीं जाती। गायत्री कहती है, मैं अनुरोध करती हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। बाबूजी, आप जगह रिजर्व करा लीजिए। 9 बजे रात को तीनों फिटन पर बैठकर थिएटर को चले। माया भी साथ था। फिटन कुछ दूर चली आई तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, लड़के को लेकर चली थी तो पानी की एक सुराही क्यों नहीं रख ली? विद्या कहती है, क्या जानती थी कि घर से निकलते ही इसे प्यास लग जाएगी? ज्ञान शंकर कहता है, पान दान रखना तो न भूल गई। विद्या कहती है, इसी से तो मैं कहती थी कि मैं न चलूंगी। गायत्री कहती है, थिएटर में हाथे में बर्फ पानी सब कुछ मिल जाएगा। माया यह सुनकर और अधीर हो गया, रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। ज्ञान शंकर ने उसे बढ़ावा दिया, वह और भी गला फाड़ फाड़ कर बिलबिलाने लगा। ज्ञान शंकर ने कहा, जब अभी से यह हाल है तो 2 बजे रात तक न जाने क्या होगा। गायत्री कहती है, कौन जागता रहेगा? जाते ही जाते तो सो जाएगा। फिर ज्ञान शंकर कहता है, गोद में आराम से तो सो सकेगा नहीं, रह रह कर चौंकेगा और रोएगा। सारी सभा घबरा जाएगी। लोग कहेंगे, यह पुछल्ला अच्छा साथ लेते आए। विद्या कहती है, कोचवान से कह क्यों नहीं देते कि गाड़ी लौटा दे, मैं न जाऊंगी। ज्ञान शंकर कहता है, यह सब बातें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी ना। गाड़ी यहाँ से लौटेगी तो आते आते 10 बज जाएंगे, आधा तमाशा जाएगा। वहाँ पहुँच जाए तो जी चाहे मज़े से तमाशा देखना। माया को इसी गाड़ी में पड़े रहने देना या उचित समझना तो लौट आना। गायत्री कहती है, वहाँ तक जाकर कौन लौटना अच्छा नहीं लगता। ज्ञान शंकर कहता है, मैंने तो सब कुछ इन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया। गायत्री फिर कहती है, क्या वहाँ कोई आराम कुर्सी न मिल जाएगी? विद्या कहती है, यह सब झंझट करने की जरूरत ही क्या, मैं लौट जाऊंगी। मैं तमाशा देखने को उत्सुक न थी, तुम्हारी खातिर से चली आई थी। थिएटर का पंडाल आ गया, खूब जमाव था। ज्ञान शंकर उतर पड़े। गायत्री ने विद्या से उतरने को कहा, पर वह आग्रह करने पर भी न उठी। कोचवान को पानी लाने भेजा। इतने में ज्ञान शंकर लपके हुए आए और बोले, भाभी जल्दी कीजिए, घंटी हो गई, तमाशा आरंभ होने वाले हैं। जब तक यह माया को पानी पिलाती है आप चलकर बैठ जाइए, नहीं तो शायद जगह ही न मिले। यह कहकर वह गायत्री को लिए हुए पंडाल में घुस गए। पहले दर्जे के मर्दाने और जनाने भागों में केवल एक चीक का पर्दा था। चीक के बाहर ज्ञान शंकर बैठे और चीक के पास ही भीतर गायत्री को बैठाए। वहीं दोनों जगह उन्होंने रिजर्व करा रखी थी। गायत्री जल्दी से गाड़ी से उतरकर ज्ञान शंकर के साथ चली आई थी। विद्या अभी आएगी यह उसे निश्चय था, लेकिन जब उसे बैठे कई मिनट हो गए, विद्या न दिखाई दी और अंत में ज्ञान शंकर ने आकर कहा वह चली गई, तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। समझ गई कि वह रूठ कर चली गई। अपने मन में मुझे ओछी निष्ठुर समझ रही होगी, मुझे भी उसी के साथ लौट जाना चाहिए था। उसके साथ तमाशा देखने में हर्ज नहीं था। लोग यह
अनुमान करते हैं कि मैं उसकी खातिर से आई हूँ, किंतु उसके लौट जाने पर मेरा यहाँ सर्वथा अनुचित है। घर की महरियाँ तक हंसेंगी और उनका हंसना यथार्थ है। दादाजी न जाने मन में क्या सोचेंगे। मेरे लिए अब तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान और व्रत है। यह विहार विलास सुहागिन के लिए है। मुझे अवश्य लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबूजी से इतना जल्द लौटने को कहूँगी तो वह मुझ पर अवश्य झुंझलाएंगे, पछताएंगे कि नाहक इसके साथ आया। बुरी फंसी। कुछ देर यहाँ बैठे बिना अब किसी तरह छुटकारा न मिलेगा, यह निश्चय करके वह बैठी। लेकिन जब अपने आगे पीछे दृष्टि पड़ी तो उसे वहाँ एक पल भी बैठना दुरस्तर जान पड़ा। समस्त जनाना एक से एक सुंदर, एक से एक रंगीन, चारों ओर से खस और मेहंदी की लपटें आ रही थी। उनका आभरण और श्रृंगार, उनका ठाट बाट, उनके हाव भाव, उनकी मंद मुस्कान, सब गायत्री को घृणा प्रतीत होते थे। उसे भी अपने रूप लावण्य पर घमंड था, पर इस सौंदर्य सरोवर में वह एक जलकण के समान विलीन हो गई थी। अपनी तुच्छता का ज्ञान उसे और व्यस्त करने लगा। यह कुटलाए कितनी ठीठ, कितनी निर्लज हैं। इनकी शिकायत नहीं कि इन्होंने क्यों ऐसे पापमय, ऐसे नारकीय पथ पर पग रखा। यह अपने पूर्व कर्मों का फल है। दुर्वस्था जो न कराए थोड़ा। लेकिन यह अभिमान क्यों, ये इठलाती किस बिरते पर हैं। मालूम होता है सब की सब नवाबजादियाँ हों। इन्हें तो शर्म से सिर झुकाए रहना चाहिए था। इनके रोम रोम से दीनता और लज्जा टपकनी चाहिए थी, पर यह ऐसी प्रसन्न हो रही है मानो संसार में इनसे सुखी और कोई है ही नहीं। पाप एक करुणाजनक वस्तु है, मानवीय व्यवस्था का घोतक है। उसे देखकर दया आती है, लेकिन पाप के साथ निर्लज्जता और मदान्धता एक पैशाचिक लीला है, दया और धर्म की सीमा से बाहर। गायत्री अब पल भर भी न ठहर सकी। ज्ञान शंकर से बोली, मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ नहीं बैठा जाता, मुझे घर पहुँचा दीजिए। उसे संशय था कि ज्ञान शंकर वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करेंगे, चलेंगे भी तो क्रुद्ध होकर, पर यह बात न थी। ज्ञान शंकर सहर्ष उठ खड़े हुए, बाहर आकर एक बग्गी किराए पर की और घर चले। गायत्री ने इतना जल्द थिएटर से लौट आने के लिए क्षमा मांगी। फिर ज्ञान शंकर ने कुछ उत्तर न दिया। उन्होंने आज मन में एक विषम कल्पना की थी और इस समय उसे कार्य रूप में लाने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों को इस प्रकार एकाग्र कर रहे थे मानो किसी नदी में कूद रहे हों। वह हृदयकाश मनोविकार की काली घटाओं से आच्छादित हो रहा था, जो इधर महीनों से जमा हो रही थी। वह ऐसे ही अवसर की ताक में थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थिर कर लिया। लक्षणों से उन्हें गायत्री के सहयोग का भी निश्चय होता जाता था। उसका थिएटर पर देखने पर राजी हो जाना, विद्या के साथ घर न लौटना, उनके साथ अकेले बग्गी में बैठना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। कदाचित उन्हें अवसर देने के लिए वह इतनी जल्दी लौटी थी, क्योंकि घर की फिटन पर लौटने से काम में विघ्न पड़ने का भय था। ऐसी अनुकूल दशा में आगा पीछा करना उनके विचार में वह कापुरुषता थी जो अभिष्ट सिद्धि की घातक है। उन्होंने किताबों में पढ़ा था, ज्ञान शंकर ने ऐसी दुस्साहस की कि उसे बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा लगा कि उसके आत्मगौरव की पोषक धैर्य का आधार और उसके जीवन का अवलंबन थी। उसका जी डूबा जाता था। सहसा उसे जान पड़ा कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रही। अब तक उसका ध्यान अपने अपमान के इस बाह्य स्वरूप की ओर नहीं गया था। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल मेरा आत्मिक पतन ही नहीं है, उसने मेरी आत्मा को कलुषित नहीं किया, वरन मेरी बाह्य प्रतिष्ठा का भी सर्वनाश कर दिया। इस अवगति ने उसके डूबते हुए हृदय को थाम लिया। गोली खाकर दम तोड़ता पक्षी भी छुरी को देकर तड़प जाता है। गायत्री जरा संभल गई। उसने ज्ञान शंकर की ओर सजल आंखों से देखा। कहना चाहती थी कि जो तुमने किया उसका बदला तुम्हें परमात्मा देंगे, लेकिन यदि सौजन्यता का अल्पांश भी रह गया तो मेरी लाज रखना। सतीत्व का नाश तो हो गया, पर लोक सम्मान की रक्षा करना। किंतु शब्द न निकले। अश्रु प्रवाह में विलीन हो गया। ज्ञान शंकर को मालूम हो गया कि मैंने धोखा खाया, मेरी ने सारा काम चौपट कर दिया। अभी तक उन्हें अपनी अधोगति पर लज्जा न आई थी, पर गायत्री की सिसकियां सुनी तो हृदय पर चोट सी लगी।
अंतरात्मा जागृत हो गई, शर्म से गर्दन झुक गई, कुवासना लुप्त हो गई, अपने पाप की अधमता का ज्ञान हुआ। ग्लानि और अनुताप के भी शब्द मुंह तक आए पर व्यक्त न हो सके। गायत्री की ओर देखने का भी हौसला न पड़ा। अपनी मलिनता और दुष्टता अपनी ही दृष्टि में ही मालूम होने लगी। हाँ, मैं कैसे दुरात्मा हूँ। मेरे विवेक, ज्ञान और सद्विचार ने आत्महिंसा के सामने सिर झुका दिया। मेरी उच्च शिक्षा और उच्चादर्श का यही परिणाम होना था। अपने नैतिक पतन के ज्ञान ने आत्मवेदना का संचार कर दिया। उनकी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। दोनों प्राणी खिड़कियों से सिर निकाले रोते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी घर पहुँच गई।